الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, आदत जो बना ले तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। ये थे हज़रत कारी अबू बकर साहिब
इंतहाई खूबसूरत अंदाज और आवाज़ से तिलावत कुरान पाक फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी आवाज़ में, इनके अंदाज में मज़ीद बरकतें और वुसअतें नसीब फरमाए। तो सच बताएं कि हमारा ईमान ताज़ा हुआ है या नहीं हुआ? जिस साथी का ईमान ताज़ा हुआ है वो बुलंद आवाज़ से कह दे सुबहान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से कह दे सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह अल्लाह की तकबीर का नारा भी बुलंद कर दें, नारे तकबीर। बच्चों की तो आवाज़ बहुत ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ कि बड़े भी अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। शान रिसालत, शान सहाबा। जब कहेंगे शान सहाबा तो इसका जवाब आपने देना है जिंदाबाद। क्या जवाब देना है? जिंदाबाद। शान सहाबा, शान सहाबा, खिलाफत राशिदा। जब खिलाफत राशिदा का नारा लगेगा तो इसका जवाब आपने देना है हक चार यार। क्या जवाब देना है? बुलंद आवाज से जवाब देंगे, क्या जवाब देना है? खिलाफत राशिदा। इसी दौरान तशरीफ़ लाए इस मस्जिद के साबिक इमाम हाफिज़ मोहसन नज़ीर साहिब, अब उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आगे स्टेज पे जलवा फरोज़ हूँ और उसके साथ उनके साथी मौलाना इकरामुल हक साहब वह भी तशरीफ़ लाए। उनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि आगे स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो अब इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ हमारी इस मजलिस के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद उज़ैर मुबारक साहिब को कि तशरीफ़ लाएँ और आकर के अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। तो उससे पहले मेरी गुजारिश है एक दफ़ा फिर साथियों से कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि बाहर काफ़ी साथी जो है वो बाहर खड़े हैं और उनके लिए जगह की किल्लत हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो साथी थोड़ा थोड़ा सा और आगे हो जाएं ताकि मज़ीद आने वाले मेहमानों को आसानी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस साथी ने सलाम का जवाब दिया वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, उन्हें पता चल जाता किन्निया ने दिता। मैं देख रहे हैं ये दरमियान में जगह खाली आ जाए, इसलिए कह रहे हैं जो पीछे से आएगा ना तो उसके लिए आसानी है। सर्दी का मौसम है, कौन सा यार कोई गर्मी का मौसम है। आप आगे हो जाएं, बाहर वाले अंदर आ जाएंगे। जितना मिल मिल के बैठेंगे बात करने में, समझाने में, आपको सुनने में मज़ा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूली व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि वन्नासि अजमाइन। अम्मा बाद, क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाइ आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी अमला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाग़ में जब मैं गया सब तोतियाँ शीरी ज़ुबां कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलग़ल लुलाबे कमालही। बाग़ में जब मैं गया सब तोतियाँ शीरी ज़ुबां कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलग़ल लुलाबे कमालही। कमरी भी अपने ज़ोक़ में डाली थी कमरी तोक में पढ़ती थी अपने शौक़ में कशफ़त दुजाबे जमालही। चिड़ियाँ भी सू अपने सू बसू लेती थी हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमी ओह सालही। चिड़ियों के चुन सुनकर चहचहे चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है सब पर यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा है कोले मोहम्मद। इस तरह तो ना यार, कंजूसी तो ना करो यार, पैसे लेके तो नहीं कह रहे। हजूर का नामे नामी आ रहा है, उलमाई कराम से सुन रखा होगा, जवाब देना ये तो आपके ऊपर वाजिब के दर्जे में आ जाता है। मोहब्बत से वो इतने चाहतों वाला नबी है, लाडला नबी है, तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी रो के गया। तुम तो नाम भी कंजूसी से जैसे सुनते हो और पता नहीं कोई पराए बंदे का नाम सुन रहे हो। मोहब्बत से लो, सुन्नी बैठे हो ना सारे, तो फिर मोहब्बत से नाम लो। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा है कोले मोहम्मद, है कोले मोहम्मद, है कोले मोहम्मद कोले हुदा फरमान न बदला जाएगा। हर रोज़ बदलते हैं कुफ़ार की पूजा के मरकज़ पर मोमिन का किबला व काबा ईमान न बदला जाएगा। शाहों को गिरते देखा था, शाही को गिरते देख लिया। शाहों को गिरते देखा था, शाही को गिरते देख लिया। पर शाह उमम महबूब खुदा सुल्तान न बदला जाएगा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, सुन्नी गयूर मुसलमानों, स्टेज की जीनत मेरे उस्ताद उलमाई कराम और बिलहुसूस जिन हजरात ने मुझ पर शफ़क़त दी और आपसे मुलाकात के दरमियान पुल वास्ता बने, मौलाना अली साहिब, ये हमारे पुराने दोस्त हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। जहाँ भी जाते हैं अपनी मोहब्बत में सबको ले लेते हैं। इनकी और उस्ताद जी मौलाना सैफुल्लाह साहब की हुसूसी दुआओं और बरकतों और इनके हुक्म पर हाज़िरी है। वक़्त इंतहाई मेरे पास कम है, मैं तमहीदात के ऊपर वक़्त नहीं बांधूंगा। मकसूद अपनी बात समझा कर आप हजरात से इजाज़त लूँगा। सामीन मोहतरम, हर दौर के अंदर, हर वक़्त के अंदर दो चीज़ों का जानना हर बंदे के लिए ज़रूरी होता है। तवज्जो मुझे देंगे, तकमील कुरान का मौजू है, इस पर बात उस्ताद जी करेंगे। मैं अपनी जो मुझे मौजू दिया
किया गया अकीदे ख़त्म नबुव्वत के हवाले से, उस पर चंद एक गुजारिशात पेश कर इजाज़त चाहूँगा। पूरे मजमे की तवज्जो लेना चाहूँगा, थोड़े से वक़्त के लिए आपके सामने हूँ, बड़ी तवज्जो से मुझे समाअत कर लीजिएगा। हर वक़्त के अंदर हर बंदे का दो बातों का जानना ज़रूरी होता है। एक अपने अकीदे का जानना ज़रूरी होता है, एक उस अकीदे के मुनकर का जानना ज़रूरी होता है। अपने अकीदे का जानना ज़रूरी इसलिए होता है, अपने अकीदे को जानोगे तो मजबूत कायम रह सकोगे। अपने अकीदे को नहीं जान सकोगे, कोई आएगा उस अकीदे के अंदर खामी डालकर चला जाएगा, तुम कहोगे मैं उस अकीदे के ऊपर कायम, बल्कि तुम उस अकीदे के ऊपर कायम नहीं रहोगे, तुम्हारा तो उस अकीदे के ऊपर शकूक व शुबहात आ गए। इसलिए अपने अकीदे का जानना हर एक वक़्त हर एक दौर के अंदर ज़रूरी रहा है। वो यहूदी है तो अपने अकीदे को जानता है, वो नसरानी है तो वो अपने अकीदे को जानता है, वो मुसलमान है तो वो अपने अकीदे को जानेगा। किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो अपने अकीदे का जानना हर एक मज़हब के लिए ज़रूरी होता है। पहली बात, अपने अकीदे का जानना हर बंदे के लिए ज़रूरी होता है। जानना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि मैं अपने अकीदे के ऊपर मजबूत कायम रह सकूं। और इसके साथ दूसरी चीज़, हर दौर के अंदर हर बंदे का जानना ज़रूरी होता है कि उस अकीदे का मुनकर है कि नहीं है। मुनकर का जानना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए कि वो मुनकर आकर मेरे इस अकीदे के अंदर कोई खामी डाल करना चला जाए। जब तक दुश्मन का पता नहीं होगा, दिफा नहीं कर सके। मुल्क पाकिस्तान को पता है हमारा दुश्मन इंडिया है, दफाई पोजीशन के अंदर इंडिया के बॉर्डरों के ऊपर हमने दिफाई तौर पर अपनी फौज को बिठा रखा है। अगर मुल्क पाकिस्तान को ये पता ही ना हो हमारा दुश्मन क्या है, हम फौज तो तैयार कर सकते हैं लेकिन मद्दे मुकाबिल से अपना दिफा नहीं कर सकते। दिफा के लिए मद्दे मुकाबिल का जानना जरूरी होता है। इसलिए हर दौर के अंदर मुनकर का जानना भी जरूरी होता है। आया मुनकर है कि नहीं है? मुनकर को जानोगे तो अपने अकीदे का दिफा कर सकोगे। अकीदे का जानना भी जरूरी होता है, मुनकर का जानना भी जरूरी होता है। हमारे अकायद में से हमारा बुनियादी अकीदा अकीदा ख़त्म नबूवत है। रब की वहदानियत के बाद, रब की तौहीद के बाद जिस अकीदे का जानना मानना जरूरी है, जिस अकीदे की वजह से नमाज कबूल होती है, जिस अकीदे की वजह से हज कबूल होता है, जिस अकीदे की वजह से हज कबूल होता है, जिस अकीदे की वजह से मेरे सदकात खैरात कबूल होते हैं, जिस अकीदे के गिर्द सारे आमाल घूमते हैं, वो बुनियादी अकीदा अकीदा ख़त्म नबूवत है जो मुसलमान की शाह की हैसियत रखता है, जो मुसलमान के अंदर धड़कते हुए दिल की मानिंद है। इस अकीदे का जानना भी हर जगह हर वक्त हर एक सुन्नी मुसलमान के लिए जरूरी होगा। अकीदे को जानेगा, तफसीलात का इल्म होगा, अपने इस अकीदे के ऊपर मजबूत रह सकेगा। वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैं इस अकीदे की दो खास खासियत जो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी वो बयान कर मुनकर की तरफ आऊंगा, क्योंकि हमने तमहीद के अंदर अपनी बात को रख लिया। अकीदे का जानना भी जरूरी है, मुनकर का जानना भी जरूरी है। अपना अकीदा अकीदे ख़त्म नबूवत है। दोस्तों, अल्लाह ने ये एजाज कायनात के लाडले नबी आमीना के दुर्रे यतीम अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम आमीना के लाल को दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी भी बनाकर भेजा, आखिरी नबी भी बनाकर भेजा। ये एजाज रब तआला ने आदम तईसा किसी नबी को नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने आदम तईसा जिसको नबूवत देनी थी नबी बनाया, जिसको रिसालत देनी थी रसूल बनाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे हुसूसियात दूसरे मोजज़े के साथ किसी नबी को नवाजा नहीं। ये खास मोजज़ा, ये खास वसफ, ये खास हुसूसियत जो अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया कि अल्लाह ने अपने नबी को अपने महबूब को नबी भी बनाया, अपने महबूब को आखिरी भी बनाया, नबी भी बनाया। तो नबूवत का ऐलान भी अल्लाह ने कुरान के अंदर किया, आखिरी भी बनाया, अल्लाह ने उसका ऐलान भी कुरान के अंदर किया। जब रब ताला ने हुजूर को नबूवत दी तो नबूवत का ऐलान अल्लाह कायनात की प्यारी किताब कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे सोने प्यारे नबी, ऐ मेरे महबूब, मेरे लाडले, मैंने तुझे पहलू जैसा नहीं बनाया, तुझे हुस्न के अंदर भी पहलू जैसा नहीं बनाया, तुझे शरीयत भी पहलू जैसी नहीं दी, तुझे उम्मत भी पहलू जैसी नहीं दी, तुझे दो चीज दी, चुन कर दी। इसलिए मेरे महबूब तुझे आज नबूवत दे रहा हूँ, वो नबूवत भी चुनी हुई नबूवत दे रहा हूँ। कुल या अय्युहन नास
इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मेरे महबूब पहलू की नबुव्वत थी, वक्ती हुआ करती थी। मेरे महबूब पहलू की नबुव्वत थी, एक महदूद जमाने के लिए हुआ करती थी। मेरे महबूब पहलू की होती थी, उसके होते दूसरा आ जाता, पहले की नबुव्वत खत्म हो जाती, दूसरा नबी हो जाता। मेरे महबूब पहले वक्तों के अंदर एक जगह पे एक नबी, दूसरी जगह पे दूसरा नबी। कुरान के अंदर मिसाल मौजूद, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम एक जगह पे नबी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी जगह पे नबी। एक वक्त के अंदर दोनों की नबुव्वत है। हजरत मूसा भी नबी, हजरत हारून भी नबी। मेरे महबूब तुझे उन जैसू नबुव्वत नहीं दी, उनका जमाना महदूद, उनका वक्त महदूद, इलाका महदूद, आने के बाद नबुव्वत बदल जाती। मेरे महबूब तेरी ऐसी नबुव्वत नहीं। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, इसको आम फाम अंदाज के अंदर आपके दिमागों के अंदर डालता हूं। हम इस इलाके पंजाब सलेमा गांव के अंदर बैठे हैं। अगर मैं यहां पर ऐलान करूं वहदानियत किसकी, तो क्या जवाब दोगे? नहीं नहीं, वहदानियत किसकी? यार अपने रब का नाम इतनी मिठास से लो, इतने मिठासों वाला नाम है। अल्लाह अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के नाम से दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों शायद रब को यही अदा मोहब्बत वाली पसंद आ जाए। क्यों ऐसे सहमे सहमे बैठे हुए हो? ना बैठो, आ तो गए हो दोस्तों, इस प्रोग्राम में आ गए हो ना, सुनकर जाओगे ना। अब वही अगर तुम मुस्कुरा के सुन लो तो सुन लोगे, वही मोहब्बतें लेकर चले जाओ। गुस्से से बैठने का कौन सा दोस्तों आपको डंडा मार के हमने बुलाया कि आना ही आना है? दोस्तों किसके लिए आए हो? मौलाना अली साहब के लिए आए हो? अल्लाह के लिए तो नहीं इस तरह बैठता कोई। अगर अल्लाह के लिए आए हो तो फिर तो नहीं इस तरह बैठते। दोस्तों खैर वक्त नहीं है, मुझे वक्त बड़ा महदूद दिया गया, इस पर बात करता। खैर इंशाल्लाह जिस तरह भी सुनोगे, हमने तो सुना के दोस्तों जाना है। दोस्तों इस्लामाबाद से सफ़र करके यहाँ पर आए हैं, आपने यहाँ चले जाना है, मैंने फिर इस्लामाबाद जाना है। दोस्तों तो इतनी दूर से सफ़र करके हम मोहब्बत से सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? दोस्तों कितनों को मोहब्बत से सुन लेते हो यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर, हमें भी मोहब्बत से सुन लो। हम तो आकर सुनाते हैं, वो तो ऑनलाइन सुनाते हैं, हमें भी मोहब्बत से सुन लो। अगर यहाँ पर कहा जाए वहदानियत किसकी है तो क्या जवाब दोगे? अभी भी जवाब नहीं। अल्लाह का नाम इस तरह लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते थे खैबर काम जाता था, ऐसा नाम अल्लाह का लिया जाता था। अल्लाह का नाम लिया था दुश्मन की तलवार नीचे गिर जाती थी, ऐसा नाम लिया जाता था। तुम्हारे नाम से ये दरो दीवार ही नहीं कांप रहे तो बाहर क्या करना है? दोस्तों ऐसा नारा लगाओ जो मौजूदा वक़्त के अंदर हमास लगा रहा है, तो दुश्मन कांपते कि नहीं कांपता? अल्लाह की उस ज़रब से कांपता है। दोस्तों ये जंग भी अल्लाह ने इस दुनिया को दिखानी थी, जो आज लोग नहीं ना मानते। बदर के अंदर नहीं था हो सकता, ओहद के अंदर किस तरह हो गया, ये खंदक के अंदर किस तरह हो गया। अल्लाह ने इन लोगों को समझाना था कि वो तो बहुत पुराने हैं, उन्होंने तो वही को उतरते देखा, हुजूर को देखा, हुजूर की तरबियत याफ्ता थे। ये तो उनके उस्तादों के उस्तादों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के वो कितने नंबर पर आज 1445 साल के बाद इनके ज़रब के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है। उनकी ज़रब कैसी हुआ करते थी, वो कम अज कम उनकी नकल तो कर लो। असल के लिए तो बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों को ऐसे कुर्बान नहीं किया जा सकता, हर एक चीज़ ऐसे कुर्बान नहीं होती, इस पर बड़ी मेहनत लगती है। मेरा मौजू नहीं है। अगर यहाँ पर कहा जाए वहदानियत किसकी है तो क्या जवाब आएगा? हाँ किसकी है वहदानियत? अगर इस पूरे मजमे से पूछूं नबुव्वत किसकी है तो किसकी होगी? नबुव्वत किसके? बच्चे खैर है, बच्चे चलते रहे, ये एक ट्यून होती है, इन्हें समझाया गया होता है। आज प्रोग्राम है, तुमने जो कहते तुमने चलते जाना, इन्हें छोड़ दें आप। मैं मकसूद आप मेरे हैं, आपको मैंने लेना है, इसलिए मैं उन्हें भी देखता हूँ, लेकिन फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। वहदानियत किसकी है जी? आपसे पूछा जाए रिसालत नबुव्वत किसकी है तो क्या जवाब देंगे? किसकी है जी? और बच्चों आप थोड़ी देर चुप रहो, हो गया थोड़ा तुम कल सबक दे विच नहीं इन्हां कुछ कहना, थोड़ी होगी हाज़री, ठीक है? तुसीं थोड़ी देर चुप रहना। ये टेंशन लेते हैं ना, उस्ताद ने बताया होंदा तुसीं हाज़री ठीक ना दी तुसीं अगले दिन सबक च आहो तुहानूं कर लांगे, थोड़ी होगी सब दी हाज़री, तुसीं चुप रहना। मकसूद मैंने अज़द में कीमती बातें कुछ देने आया हूं, बड़ी तवज्जो से मुझे ले लीजिएगा। वहदानियत किसकी है? पूछा जाए नबुव्वत रिसालत किसकी है तो क्या जवाब देंगे? अगर इस सलेमा गांव को छोड़े, मैं इससे यहाँ से सफर करता इस्लामाबाद पहुंच जाऊं, इस्लामाबाद जाके ये सवाल करूं वहदानियत किसकी है, वहां रहने वाले लोग मुझे क्या जवाब देंगे?
ऊंची आवाज से। ये पहली ज़रब इतनी देर के अंदर तुम 2 ज़रबों के अंदर इतने ठंडे पड़ गए हो, किस तरह कैसरो किसरा को फतह करोगे? किस तरह तुम बातें करते यहूद निसारा को फतह करेंगे? यूं नहीं होंगी। अपनी ज़रबों को मजबूत करो, फिर जाके ये फतवाहात मिलती हैं। इतनी जल्दी ठंडे पहने से फतवाहात नहीं मिलती। गाँव नहीं फतह होगा, वो इतनी दूर की बातें नहीं करनी। तवज्जो से, बड़ी तवज्जो से अपने आप को यहाँ दे दे, जो इर्द गिर्द है वो इधर आ जाए। वहदानियत इस्लामाबाद के अंदर किसकी होगी? वहां सवाल किया जाए रिसालत नबूवत किसकी है, क्या जवाब देंगे? मैं मुल्क पाकिस्तान को छोड़ता हूं, मैं मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर चाइना के अंदर चला जाता हूं। चाइना जाकर मैं ये ऐलान करूं वहदानियत किसकी है, वहां मानने वाले क्या जवाब देंगे जी? मैं पूछूं रिसालत किसकी है तो क्या जवाब देंगे? मैं वहां छोड़ता हूं, इस बरे आजम को छोड़कर दूसरे बरे आजम के अंदर चला जाता हूं, ऐलान करूं वहदानियत किसकी है, क्या जवाब देंगे? अल्लाह की। पूछूं रिसालत नबूवत किसकी है, क्या जवाब देंगे? मैं सातों बरे आजम को छोड़ता हूं, इस जमीन को छोड़ता हूं, अरश के ऊपर चला जाता हूं, अरश आसमानों के अंदर जाऊंगा, ऐलान करूं नबूवत किसकी है, क्या ऐलान देंगे? कहेंगे रब ताला की। मैं आगे सवाल करूं रिसालत नबूवत किसकी है, वहां रहने वाली मखलूक भी यही कहेगी नबूवत रिसालत आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। दोस्तों जमीन बदला, जमाना बदला, मकान बदला, बरे आजम बदला, ये अर्श बदला, जमीन बदल के आसमानों तक चला गया। दोस्तों अल्लाह ने ये फितरती कानून बना दिया, क़यामत की सुबह तक अब कोई भी आने वाला, किसी नस्ल से ताल्लुक रखने वाला, किसी कौम कबीले से ताल्लुक रखने वाला, अगर वो अपनी निजात चाहता है उसे रब की वहदानियत को भी मानना पड़ेगा, हुजूर की रिसालत नबूवत को भी मानना पड़ेगा। अल्लाह ने इसी का ऐलान अपनी इस आयत मुबारक के अंदर किया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। मेरे महबूब तेरी नबूवत रिसालत ज़मानी नहीं होगी, तेरी नबूवत रिसालत वक्ती नहीं होगी, तेरी नबूवत रिसालत चंद इलाकों की नहीं होगी। मैंने तुझे ऐसा नबी बनाकर भेजा, क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान की कामयाबी तेरी नबूवत और रिसालत के अंदर रख दी। नबूवत रिसालत का वक्त आया, अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान करता है, अल्लाह ने अपने महबूब को बताया, मेरे महबूब तुझे एक और प्रोटोकॉल के साथ भी नवाजा था, तुझे एक और वसफ के साथ भी नवाजा था। अल्लाह ने कहा मैं वो भी कुरान के अंदर लिखूंगा, वो भी अपनी किताब के अंदर लिखूंगा, ताकि कल कला कोई बंदा आकर इनकार करने वाला पैदा ना हो जाए, वो जिल्ली बरूजी शक्ल के अंदर आकर तेरी इस नबूवत के ऊपर हमला करने की कोशिश न कर दे। हजरत ईसा की शक्ल के अंदर आके तेरी इस नबूवत के ऊपर हमला न कर दे, हजरत इमाम महदी की शक्ल के अंदर आके तेरी इस नबूवत पर हमला न कर दे। मैं वो भी वहां लिखूंगा जहां पर कोई शक नहीं कर सकता, जिस तरह कुल या अय्युहन नास के अंदर शक नहीं हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अंदर शक नहीं हो सकता, मेरी कुरान की सूरतों आयात के अंदर शक नहीं हो सकता। इसी तरह मैं उसी कुरान के अंदर इस आयत मुबारका को लिखूंगा। रब नबूवत रिसालत के मौजू को छेड़कर एक तरफ करके अल्लाह एक दूसरे प्रोटोकॉल एजाज को बयान करते हुए सूरत अहज़ाब के अंदर आकर अल्लाह ऐलान करता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह फरमाने लगे महबूब तुझे नबूवत भी दी है, रिसालत भी दी है, ये तो पहलू को भी दी थी, आदम को भी दी, ईसा को भी दी, नूह को भी दी, मैंने यहया को भी दी, हारून को भी दी, मैंने इनको भी नबूवत के साथ नवाजा। महबूब तुझे तो जुदा पैदा किया, तेरी नबूवत रिसालत का तज़किरा अलग करता हूँ, लेकिन तुझे जो खास वसफ के साथ मैंने कायनात के अंदर भेजा वो वसफ ये है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से, कामिल मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन तू मेरा रसूल है। अल्लाह रसूल तो पहले भी थे, तूने आदम ता ईसा का जिक्र करते हुए कहा मैंने रिसालत उनको भी दी है। अल्लाह ये कैसी बात हुई? अल्लाह ने कहा सब्र तो करो, मेरी बात को समझो तो सही, मेरा कलाम पूरा तो नहीं हुआ। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन, मैंने महबूब तुझे आखिरी बना कर भेजा, आखिरी बना के भेजा। इसी आयत मुबारक की तशरीह करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मोहम्मद। अब नबियों की तादाद में, नबियों की इब्तिदा करने में अल्लाह ने जिस नबी का इंतखाब किया वो आदम अलैहिस्सलाम है, जिसे आखिर में भेजा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अव्वल उसको कहते हैं जिससे पहले कोई ना हो, अव्वल उसको कहते हैं जिससे पहले किसी की इब्तिदा ना हो, अव्वल उससे कहते हैं जहां से सिलसिला शुरू होता है, अव्वल उससे कहते हैं जिससे पहले अंधेरा ही अंधेरा हो, जिससे अल्लाह इब्तिदा करता हो, आखिर उसको कहते हैं जिसके बाद कोई ना हो, आखिर उसको कहते हैं जिस पर रब सिलसिले
को खत्म करता हो आखिर उसको कहते हैं, जहां पर वर्का फट जाए आखिर उसको कहते हैं, जिसके बाद कोई मिसल ना हो, कोई सानी ना हो, उसको आखिर कहते हैं। अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मोहम्मद। नबियों में से पहला कौन? नबियों में से पहला कौन और आखिर कौन? आखिर कौन? इसको कहते हैं अकीदा खत्म नबूवत। इसको क्या कहते हैं? अकीदा खत्म नबूवत। तमहीद के अंदर बात की थी, कितनी बातों का जानना जरूरी होता है? 2 बातों का। पहली किसका? अपने अकीदे का जानना जरूरी होता है, और दूसरा उसके मुनकर का जानना जरूरी होता है। पहली बात अपने अकीदे का जानना जरूरी होता है। मैंने मकसूद चंद कुरान की 1-2 आयात से आपको समझा दिया। अब एक वाक्या समझाकर एक वाक्या सुनाता हूँ। हाँ, इधर ही सुन ले वाक्या, इसी की ज़िम्मन के अंदर सुन ले, फिर सुनाकर अपनी दूसरी तरफ जाता हूँ। चलो आखिर में सुनाता हूँ, अभी वो छेड़ा नहीं ना, आखिर में जाके सुनाता हूँ। ये पहला अकीदा आपका हो गया, ठीक है? ये पहला अकीदा मैंने आपको आपका अपना सिखा दिया। पहला किसको कहते हैं? जिससे पहले ऊंचा बोलो ना, तो मुझे याद करवाना है। पहला किसको कहते हैं? जिससे पहले। और आखिरी किसको कहते हैं? जिसके बाद कोई। हाँ, इसको मैं एक और अंदाज के अंदर समझाता हूँ कि अल्लाह ने हुजूर को खातमुन नबीयीन बनाया। अब हुजूर पर इस वसफ को, इस अल्लाह ने ढांचे को तोड़ा। किस तरह? आखिरी नबी किसको कहते हैं? ये हमेशा तारीफ याद रखनी है, इस बात को याद रखना है। मेराज की रात, मेराज की रात जिस बंदे ने नबियों की इमामत की, उस बंदे को खातमुन नबीयीन कहते हैं। जो उसके पीछे थे उसे अंबिया कहते हैं। आगे जो इमामत के ऊपर था उसे क्या कहते हैं? खातमुन नबीयीन। और जो पीछे सफू में थे उसे क्या कहते हैं? अंबिया, नबी कहते हैं। वहां पर क्या, कहां था मुसलमा कज़ाब? था कि इमाम मुसलमा कज़ाब? वहां पर असवद अंसी था, तलहिया थी, मुसलमा पंजाब था कहीं जी? ये हमेशा याद रखना, ठीक है? ये पहली बात, चंद एक बातें करके बात खत्म। दूसरी बात अपनी बात की तरफ, यानी मुनकर का जानना जरूरी होता है। या हम अपनी बातें कर रहे हैं, किसी पराये की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा अकीदा ना जी खत्म नबूवत। किस किस का अकीदा? हाथ खड़ा करे जी। सबका अकीदा ना जी, अकीदे खत्म नबूवत पर सारे कायम है ना। आपने अपने अकीदे का भी जानना है और मुनकर का भी जानना है। जानेंगे तो काम चलेगा। अपने अकीदे का जानना है ताकि मजबूत रहें, मुनकर का जानना है इसलिए ताकि उसके दुश्मन से, उसके हीले बाजू से, उसके बहानों से बच सके। दोस्तों सामीन मोहतरम, मेरा अपना एक ऐसे खानदान से ताल्लुक है जिसके अंदर 28 घर कादियानियों के हैं। मेरी वालिद साहब की सकी फुप्पो, जिन्हें हम दादी कहते थे, वो कादियानी है। मैं रब्बा चनाब नगर और कादियानियों के मराकिज के अंदर, ये आपके सामने पढ़ी होंगी, ये आप समझ रहे होंगे, बड़ी खास किताबें हैं दोस्तों। ये खास ही किताबें हैं दोस्तों। इन्हें हम बड़ा प्रोटोकॉल देकर रखते हैं। इन्हें मैंने अपनी सेफ अलमारी के अंदर सजा के रखा हुआ। ये मिर्जा साहब है, ठीक है? बड़ी तवज्जो से, बड़ी ध्यान से। वाकया कुछ यूं हुआ, वाकया कुछ यूं हुआ। मेरा चचा था, हम उन्हें रिश्ते में चचा साहब कहते थे, तो अपने जानने वाला था, वो कादियानी था। उन्हीं के घर के अंदर कादियानियों का मिर्जवाड़ा था, जहाँ कादियानी इबादत शादत करते हैं। और रब्बे से कादियानियों के मुरब्बी आया करते थे, जो वहाँ पर आकर तबलीग किया करते थे। ये कहीं और की बात नहीं है, ये आपके गुजरात की बात है। और आपके गुजरात के अंदर 27 मिर्जवाड़े कादियानियों के हैं, 27 मसाजिद इबादत खाने इस सिर्फ जिला गुजरात के अंदर कादियानियों के हैं। ये पंजाब, ये गुजरात का इलाका वो इलाका है जहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी 2 दफ़ा खुद तशरीफ़ लाया हुआ है। ये वो इलाका है जिस इलाके के अंदर 10 से 12 कादियानी मिर्जे के सहाबी मौजूद है। ये फतेहपुर आपके दूर नहीं है। इस फतेहपुर कादियानियों की एक किताब मिर्जे ने लिखी हुई है, उसका नाम है 313 असहाबे सिद्क़ व सिफ़ा। उस किताब के अंदर उसने 313 मुल्क पाकिस्तान से ऐसे चेलों को इकट्ठा किया था जिन्हें कादियानियों के नज़दीक बदरी सहाबा का मुकाम हासिल है। इस फतेहपुर के 4 बंदे हैं जो बदरी सहाबा का मुकाम रखते हैं, उस किताब के अंदर मौजूद है। वाकया कुछ यूं हुआ, हमारा रिश्तेदार था, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात थी। दावत इस्लाम का काम हमने शुरू किया। हम दावत देते थे जाके अपने भाइयों को, ये अपने ही थे, ये सारे सुन्नी थे, हमारे थे। हमारी शाख को काटा इन्होंने, हमारे ऊपर मेहनत की, हमारी नस्लों को तोड़ा। अपना जानने वाला था। जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा तो मैंने कहा ये तो अपने हैं, इन्हें तो दावत देनी चाहिए थी। चले गए उनके घर के अंदर, उनके घर के अंदर गए, जाकर बैठे, बातचीत शुरू हुई। बातचीत जब शुरू हुई तो ये मुख्तलिफ उन्वानात के ऊपर बात करते हैं। उनमें से मैं तफसीलात की तरफ नहीं जाऊंगा, फिर कभी जिंदगी रही। उनमें से एक इनका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके,
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी आ गया। इसको बड़ी तवज्जो से याद रखना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त आएंगे जब दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका होगा, इमाम महदी अलैहि रिज़वान आ चुके होंगे। और इससे भी कीमती बात आपने याद रखनी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो फोत होंगे तो उनकी कब्र पता कहाँ बनेगी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के अंदर उनकी कब्र बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी? ये आपके अकीदे की बातें याद, एक एक लाइन के अंदर, मैं तफसीलात की तरफ नहीं जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो फोत होंगे तो उनकी कब्र कहाँ पर बनाई जाएगी? ऊंची आवाज से यार, ये आपके अकीदे की ऊंची आवाज से, कहाँ कब्र होगी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अंदर। कहाँ कब्र होगी? हजूर के रोज़ा मुबारक के अंदर। उसकी उनकी कब्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई रब्वा के अंदर नहीं होगी, कोई चिनाब नगर के अंदर नहीं होगी, कोई कादियान के अंदर नहीं होगी, बरतानिया के अंदर नहीं होगी, जर्मन के अंदर नहीं होगी। कब्र कहाँ पर होगी? हजूर के रोज़े मुबारक के अंदर। कोई बंदा ये बात करे कि यार वो बंदा ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर आया था, ईसा तो फोत हो गए, तो आप उसे सीधा साधा कहना यार वो आया था तो फोत भी तो हो गया ना, तो फोत हो गया तो उसकी कब्र तो वहां नहीं है, हालांकि उसकी कब्र तो वहां बननी चाहिए थी, कब्र तो वहां नहीं है। बात खत्म। एक दलील बस याद कर लो। दूसरा उनका बुनियादी दावा है जहां से कादियानी बात शुरू करते हैं कि हम तो, हमारे मिर्जा साहब ने तो कोई नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, कोई नबी शबी नहीं थे, वो तो इमाम महदी अलैहि रिज़वान ने आना है। किसने आना है? इमाम महदी अलैहि रिज़वान ने आना है। वो तो इमाम महदी है, वो जो जिनका तुम इंतजार कर रहे हो वो तो इमाम महदी आ गए हैं। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, इमाम महदी अलैहि रिज़वान बैतुल मक़दस के अंदर या दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर, दमिश्क की जामिया मस्जिद, दमिश्क की जामिया, ठीक है, दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर फजर की नमाज या असर की नमाज इकामत हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उन्हें एक नमाज की इमामत करवाएंगे। यहां से पता चला इमाम और मुक्तदी एक होता है कि दो होता है? यहां पर इमाम मुक्तदी खड़ा हो, एक होगा कि दो होगा? इमाम मुक्तदी एक होता है बाबा जी, एक अगे इमाम हो तो एक मुक्तदी हो, कितने हो गए? दो हो गए ना। हम फिर कहेंगे यार पहली बात को मानो या दूसरी बात को मानो, या तो हजरत ईसा होगा या इमाम महदी होगा। और ला महदी इल्ला ईसा वाली रवायत इब्ने माजा की पेश ना करना, वो तुम्हारे मिर्जे के नजदीक भी ज़ईफ है, उसमें रावी ज़ईफ है। बड़ी तवज्जो से इस हवाले को पेश करने से पहले या तो मिर्जा साहब को कुछ तस्लीम कर लेना या ये रवायत पेश करना ला महदी इल्ला ईसा वाली, उसकी तरफ ध्यान रख लेना। अब ये दूसरी दलील भी याद रखनी है कि इमाम महदी भी नहीं हो सकता, ये भी बात खत्म होगी। ये बड़ी तफसीली उनसे बात चली, चलती 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 बात यहां पर आ गई। कहां पर आ गई? मैंने कहा आपने बात खत्म कर ली, कहते जी खत्म कर ली। मैंने कहा ये बताएं हुजूर के बाद नबी आ सकता है? कहते हैं कि नहीं, हुजूर जैसा नहीं आ सकता। मैंने कहा हुजूर के अलावा कोई आ सकता है? कहा हाँ, जिल्ली बुरूजी तौर पर नबी आ सकता है, गैर तशरीह तौर पर नबी आ सकता है, अल्लाह के नबी के औसाफ को लेकर आगे चल सकता है। मैंने आगे से कहा हजरत अबू बकर सदीक के पास क्या ये इख्तियारात नहीं थे? क्या ये खुसूसियात नहीं थी? खुलाफाए राशिदीन में से किसी के पास नहीं थी? सहाबा के ज़माने के अंदर सहाबा की तादाद में से किसी के पास नहीं थी? आइम्मा मुज्तहिदीन के अंदर किसी के पास नहीं थी? कितने अरसे के बाद 1300 सदी के अंदर एक पंजाब बरतानिया के कहने के ऊपर एक बंदा उठकर चंद किताबें उर्दू की पढ़कर उसे समझ आ गई कि हुजूर के बाद गैर तशरीह तौर पर नबी आ सकता है, हुजूर के बाद हुजूर की वसफ को चला सकता है। मैंने कहा खैर इसको एक तरफ करते हैं। मैंने कहा ये बात बताओ, अगर कोई बंदा ये दावा करे कि रब ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है ना, कोई बंदा ये ऐलान करे कि मैं रब ताला की शक्ल के अंदर रब बनकर इस दुनिया के अंदर आ गया हूं, बताओ मुसलमान होगा कि काफिर? आप ऊंची आवाज से क्या, आपके नजदीक क्या है? कोई ये बंदा दावा करे कि मैं रब हूं, वो मुसलमान है कि काफिर? मैंने उससे भी ये बात की। मैंने कहा बता, रिश्तेदार था, मैंने कहा अंकल जी ये बताओ कि बंदा ये दावा करे कि मैं रब मुसलमान हूं कि काफिर? कहता है काफिर। मैंने कहा मुश्किल ही नहीं है, मैंने ये किताब थी, ये कादियानियों का कुरान है, ये रब्बा चनाब नगर से छपा हुआ है, इसके ऊपर कादियानियों की जमात की स्टैम्प मौजूद है। मैं एक एक हवाले का जिम्मेदार हूं, मेरे पास 5वां एडिशन चल रहा है। ये किताब चनाब नगर रब्बा से छपी हुई ना हो,
शकूरा चश्मे वाला कादियानियों के नजदीक बड़ा मुकाम रखता है, भाग गया था, भाग कर बाहर जर्मन के अंदर चला गया। 2019 के अंदर जब कानून बना था, किताबों की शिक्के कुछ पास हुई थी, उस वक्त इन किताबों की तहरीफात को पकड़ा गया तो ये बंदा भाग कर जर्मन के अंदर चला गया। शकूरे की इसके ऊपर स्टैम्प मौजूद है, जनाब नगर रब्बे से छपी है। अगरचे ये किताब गलत हो सकती है, हवाला नोट कर लेना। कोई सुबह पूछे ना मौलवी साहब गलत हवाला बयान कर गए, कहना ये हवाला था, तुम रब्बे से किताब उठा लो, फोन कर लो, उन्हें कहो वहां सफा निकालो, वहां सफे से रब्बा चनाब नगर से अगर ये हवाला साबित ना हो, मैंने उसको कहा, अपने रिश्तेदार को कहा, मैंने कहा अगर ये हवाला साबित ना हो तो तुम सुबह मुझे फिर बुला लेना, मैं तुम्हें जो कहूंगा मुंह मांगा इनाम दूंगा। तज़किरा किताब याद रखिए, क्या नाम है किताब का? तज़किरा किताब है, जिसको कादियानी अपने नजदीक कुरान का दर्जा देते हैं और मिर्जा कादियानी के हाँ इसको कुरान का दर्जा है। और ये किताब जैसे शुरू होती है, इब्तदाई किताब जैसे शुरू होती है तो लिखते हैं तज़किरा यानी वही मुकद्दस। कोई बंदा भी दूर से बैठा पढ़ सकता है, नजर आ रही है जी? मजमे से एक साथी पढ़ दे, बाबा जी तुसी पढ़ियो। तज़किरा यानी वही मुकद्दस। कुरान के बारे में हमारा नजरिया ये है कि ये कुरान वही मुकद्दस है, अल्लाह तबारक व तआला ने वही की सूरत में नाज़िल किया है। इसकी सफ़ा 152 के ऊपर यही किताब थी, उसके सामने मैंने खोल दी। मैंने उससे पहले मजबूत कर लिया था कि कोई बंदा ये दावा करे कि मैं रब हूं, बताओ मुसलमान है कि काफिर? उसने कहा काफिर है। ये किताब लिखने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है उसका, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। आज भी छप रही है, रब्बा चनाब नगर से आज भी ये छपती है किताब, तो ये पुरानी किताब तो नहीं होगी। मैंने उसके सामने ये हवाला रख दिया, मैंने कहा ये लो जी, ये हवाला तुम्हारे सामने तज़किरा किताब का है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या लिखता है? सफ़ा 152 तज़किरा किताब एडिशन नंबर 5 सफ़ा 152 के ऊपर लिखता है राईतुनी फिल मनाम ऐन अल्लाह व तयक्कनतुनी अन्ननी हुआ। कहता मैंने अपने कशफ के अंदर देखा मैं खुद खुदा हूं और मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुदा हूं। अच्छा जी, कशफ कहते हैं नींद और बेदारी के आलम को। आगे से कह सकते हैं यार वो तो नींद का आलम था, लेकिन नींद के अंदर यकीनी बात नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर इन बुजुर्गों ने, आपने रात को ख्वाब देखा आप मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, यकीनी बात है, यकीनी बात है, बड़ी तवज्जो से बात, यकीनी बात है। ख्वाब के अंदर देखी हुई बात यकीनी नहीं होती। मिर्जा क्या लिखता है? राईतुनी फिल मनाम ऐन अल्लाह व तयक्कनतुनी अन्ननी हुआ। कहता मैंने अपने कशफ के अंदर देखा मैं खुद खुदा हूं और मैंने यकीन किया मैं खुद खुदा हूं। इबारत भी उसकी, किताब भी उसकी, हवाला भी उसका, छपी भी उनके घर से हुई। किताब उनकी ना हो, हवाला उनका ना हो, छपी उनके घर से ना हो, जो दंड कहेंगे देने के लिए तैयार हूं। इसी को आगे एक सभा पलटा, मैंने पलट कर फिर आगे से कहा, मैंने कहा अच्छा आगे भी सुनना क्या कहता है। सफा 153 के ऊपर आता है, कहता है कि जब मैं खुदा बन गया फिर मैंने क्या इरादा किया? कहता मैंने इरादा किया कि मैं खलीफे को बनाऊं। कहता मैंने इरादा किया मैं खलीफे को बनाऊं। मैंने आदम को पैदा किया और मैंने कहा जा तू जमीन के अंदर मेरा खलीफा बन जा। यकीनन हमने इंसान को अहसनी तकवीम के अंदर पैदा किया। ये किताब के 2 हवाले उसके सामने रखे, ये किताब को मैंने बंद किया। इसके आगे भी हवाला जात है, मैं उन हवाला जात की तरफ जाना नहीं चाहता। अब आप बताएं, एक बंदा ये दावा करे मैं खुदा हूं, चले इस तरह करें, जिस बंदे ने ये दावा किया हुआ है कि मैं खुदा हूं, ये मुसलमान है कि काफिर? इस बंदे की बात कर रहा हूं, इस बंदे ने जिसने ये दावा किया हुआ है, जिसने ये किताब लिखी हुई, जिसने भी लिखी हुई है, जिसने ये किताब लिखी हुई है, जिसने ये हवाला, हम तुम्हारी बात नहीं करते, जिन्होंने ये किताब लिखी, जिसने ये हवाला लिखा, उसके आपके सामने खोल के मजमे में से कोई पढ़ना चाहे, किताब रखना चाहे, रख कर देख ले। सारी मैंने आपके सामने अपनी जिम्मेदारी दे दी। ये बंदा मुसलमान है कि काफिर? काफिर हो गया जी। ये इधर रख लेना, एक साइड पे, ठीक हो गया। अब अगला आखिरी हवाला, लंबी चौड़ी गाल नहीं करनी, फिर कभी जिंदगी रहूं तो आऊंगा। ये मरज़इयों के अकीदे की किताब है, 25 जिल्दों के अंदर है। इसका नाम है रूहानी हज़ाइन। ये कादियानियों के जो आलिम बनते हैं उसे कादियानी मुरब्बी कहते हैं, लड़कियों को कादियानी लजना कहते हैं, ठीक है। फिर आगे इनकी कैटेगरी है। ये उस 7 साल का कोर्स होता है। इस 7 साल के अंदर कादियानियों को ये पूरा सेट 25 जिल्दों के अंदर रूहानी हज़ाइन का पढ़ाया जाता है। हर कादियानी इस किताब से वाकिफ है। ये कादियानियों के घर के अंदर आम पड़ी होती है।
और किताबें ना हो, लेकिन ये 18वीं जिल्द कादियानियों के घर पड़ी होती है, सीरतुल महदी पड़ी होती है। वो उन हवालों की तरफ मैं जाना नहीं चाहता, मेरे पास सारी किताबें हैं। मैं मकसूदी एक दो बात लेकर आया हूं, जगह ऐसी थी ना, मैं हवाला बयान करके चला जाता तो आपने भी कहना मौलवी आया सी मार के चला गया। इस वजह किताबां लै गया ताकि तुम अपनी अखा नाल देख लो। इन्हों भी लिखने वाला मिर्जा कादियानी है, देख लो जिस बंदे ने ये किताब है, क्या हम उसका नाम ही नहीं लेते। बरकत मजलिस है, कुरान की मजलिस है, हुजूर की मजलिस चल रही है, हुजूर का नाम चल रहा है, हम उस नाम ही नहीं लेते, छोड़ा नहीं। जिसने ये किताब लिखी है अपनी अखा नाल तो देख रहे हो ना तुसी, जिस बंदे ने लिखी, ठीक है, वो बंदा, उस बंदे दी तुहानू फोटो और इस किताब की तस्दीक करना, मजबूत तस्दीक। जो किताब रब्बा चनाब नगर से छपी होगी ना, उसके अंदर इस बंदे की तस्वीर भी होगी। ये था मरज़इयों का नबी, ये था कादियानियों का नबी। या एक नुक्ते की बात दूंगा, सारे पहले देख लें। सबने देख लिया ना, पगड़ी डाली हुई है ना, टोपी है ना। दोस्तों, हर पगड़ी और दाढ़ी वाला मौलवी नहीं होता, हर पगड़ी और दाढ़ी वाला दीन की तबलीग नहीं दे सकता। ये दौर था किताबों का और आज दौर है सोशल मीडिया का। पगड़ी और कोई भी दाढ़ी रख के बैठ जाए तो हर एक के पीछे ना जाना। हमारे शेख, हमारे मुरब्बी उस्ताद मुफ्ती हसन साहब कहते हैं फितने फसाद का दौर है, ऐसे जुमले कहा जाते हैं जो ईमान को हिला के रख देते हैं। हर एक की बात को ना सुना करो, हर एक की तरफ ना जाया करो। जिल्लत ये हमेशा याद रखिएगा, फितने के 4 रूप होते हैं। इब्तिदा होती है, उरूज होता है, जवाल होता है, एक वक्त आता है ख़त्म हो जाता है। कई फितने थे सोशल मीडिया पर, इब्तिदा भी हुई, उरूज भी मिला, जवाल आना शुरू हो गया। आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, रब की कसम उठा के कहता हूँ, ये फितने खत्म होंगे। जिस तरह मोतजिला को कोई नहीं जानता, जिस तरह कदरिया को कोई नहीं जानता, जबरिया को कोई नहीं जानता, एक वक्त आएगा इन फितनों को भी सोशल मीडिया पे बैठों को भी कोई नहीं जानता। ये आपको दिखाया, इसने भी पगड़ी भी डाली हुई थी और दाढ़ी भी रखी हुई थी। इसमें से 2 हवाले सिर्फ आपको बयान करके तो अपनी बात को खत्म करना, बात को समझ, आखिरी बात है, तवज्जो से सुन लेना, फिर कभी जिंदगी मिलती है कि नहीं मिलती। अब वो आखिरी बात क्या है, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा ये बताओ कि मिर्जे की नबूवत कैसी है। कहता है कि मिर्जे ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो हुजूर के औसाफ की मोहर लगी थी। कहता है उधर से कोई उसने चीज निकाली, मोहर लगाई। कहता है देखो मोहर एक तरफ भी लग जाती है, मोहर दूसरी तरफ भी लग जाती है, वो तो मोहर थी। और खातम का माना मोहर होता है। मैंने कहा सोच लेना, देख लेना, फिर जो किताब रखूंगा, एक किताब तो होगी है, उसके मुताबिक तो वो बंदा क्या हो गया, काफिर हो गया ना। उसके नजदीक भी काफिर हो गया था, तो तुम्हारे नजदीक भी क्या हो गया, काफिर हो गया। मैंने कहा देख लेना बड़ी तवज्जो से, ये तमहीदी बात होती है, हमेशा याद रखिएगा। ऐमे इर्द गिर्द की बातें और लड़ना मकसूद नहीं है। अल्लाह की कसम, उलमाए देवबंद के पास अल्लाह ने ऐसे दलाइल रखे हुए हैं कि कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल की दुनिया में नहीं हरा सकता। हमारे पास बड़े दलाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से फहम और तफहीम के अंदाज से बात कीजिए, बात करने का तरीका आना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं खातम का माना यूं यूं करता। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, कोई बंदा ये दावा करे कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद की शक्ल में दोबारा पैदा करके दुनिया में भेज दिया, वो बंदा कौन? कहता है काफिर। मैंने कहा कोई बंदा ये दावा करे मुझे हुजूर जैसी नबूवत मिली है, वो बंदा कौन? वो कहता है काफिर। यही सवाल आपसे है, कोई बंदा ये दावा करे कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद की शक्ल में इस दुनिया के अंदर भेजा है, वो मुसलमान है कि काफिर? मुसलमान है कि? और कोई बंदा ये दावा करे मुझे हुजूर जैसी नबूवत मिली है, मुसलमान है कि? पक्की गल है जी। अच्छा हवाले ले लियो। रूहानी ज़हन जिल्द नंबर कौन सी है? 18। कौन सी जिल्द नंबर? 18। इसको भी हवाले समझाने का भी ना तरीका होता है। पहला हवाला मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है। अच्छा मिर्जे ने नहीं लिखा, फिर वो शिट गलती होगी, जिसने ये किताब लिखी हुई है। बबरकत मजलिस है ना, इसलिए इस मजलिस के अंदर नाम लेना नहीं चाह रहे। 4 हवाले हैं, 4 हवालों को नोट कर लेना। सफ़ा 231 का पहला हवाला है, जिल्द नंबर 18, एक गलती का इजाला, सफ़ा 231 के ऊपर। ये राइटर लिखता है, क्या लिखता है? ये राइटर लिखता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान के अंदर अपना रसूल भेजा। ये इबारत आप कोई मजमे में से आकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान के अंदर अपना रसूल भेजा। आपने सुना जी आज तक कोई कादियान के अंदर रसूल आया हो? सुन नहीं चलिया, सुन नहीं चलिया। कहता है सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान के अंदर अपना रसूल भेजा। पहला हवाला, रसूल के लिए खासियत ये होती थी कि रसूल के पास किताब हुआ करती थी, शरीयत हुआ करती थी। अब मिर्जा उस हवाले को बयान करने लगा और उस हवाले को बयान करता हुआ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सफ़ा 207 के ऊपर एक गलती का इजाला, 231 और पहला हवाला, 207 के ऊपर दूसरा हवाला,
इसका उल्टी होता था, कोई आगे कर रहा होता था, कोई पीछे कर रहा होता था, इसलिए इसकी नबूवत भी उल्ट, नबूवत तो नहीं थी खैर, जो इसने ऊपर आप मुसल्लत की हुई थी सारा कुछ उल्ट था, इसलिए जूता भी उल्ट डालता था, दायां बाएं में बायां दाएं के अंदर डालता था, इसलिए शलवार भी उल्ट डालता था, इसलिए कमीज भी उल्ट डालता था। क्यों? बंदा उल्ट था, किताब के अंदर नहीं देखते। पहला हवाला 231 के ऊपर लिख रहा है, दूसरा 207 के ऊपर लिख रहा है। क्या लिखता है? कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। ये आयत मुबारका किसके ऊपर नाजिल हुई थी? ऊंचा बोलना, किसके ऊपर नाजिल हुई थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी। कहता है इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ने मुझे मोहम्मद कहा है, मुझे रसूल कहा है, मैं मोहम्मद हूं, मैं रसूल हूं। पहला हवाला सच्चा खुदा वो जिसने कादियान के अंदर अपना रसूल भेजा। दूसरा हवाला कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद और रसूल बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा, बड़ी तसल्ली से। तीसरा हवाला 2 सफ़े आगे पलटेंगे, 3 सफ़े आगे तो सफ़ा 212 आ जाएगा। सफ़ा 212 आएगा तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, बड़ी तवज्जो से, हमने उस पर काफिर होने की दलील ली थी। किस बात के ऊपर? कि कोई बंदा ये दावा करे कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद की शक्ल में पैदा किया, तो उसने कहा था काफिर, मेरे रिश्तेदार ने कहा था। ये मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ, वो सारा किस्सा जो हो चुका था। किस्से तो किताबों के अंदर भी लिखे जा, अल्लाह ने कुरान के अंदर किस्से बयान नहीं किए, राइटर नहीं लिखते, सोशल मीडिया पर बैठे लोग बयान नहीं करते। मैं भी अपनी एक यादगिरी आपको बयान कर रहा हूँ कि मेरे साथ यूं हुआ था, वो मेरे रिश्तेदार का मंजर सारा आपको सुना रहा हूं। तीसरा हवाला खोल दिया, तीसरा हवाला खोला, क्या था? कहता है व आखिरीन मिनहुम लम्मा यलहकुम बिहिम। कहता है बुरूजी तौर पर मैं वही नबी खातमुल अंबिया हूं, बरूजी तौर पर मैं वही नबी खातमुल अंबिया हूं। वही का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है जो पहले हो। मैं कहता हूं ये वही, जिस तरह इन्होंने कहा ये साबिक इमाम आ गए, पहले थे ना फिर साबिक बने ना। यहां मिर्जा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, बरूजी तौर पर मैं वही नबी खातमुल अंबिया हूं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया है। ये किताब आपके सामने है, उसके सामने भी इसी तरह रखी थी। मैंने कहा तेरे सामने है। मिर्जा क्या लिख रहा है? ये राइटर क्या लिख रहा है कि मुझे बरूजी तौर पर खातमुल अंबिया बनाया और मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया, और बस इसी तौर पर मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुल अंबिया बनाया। मिर्जा ने लिखा। तीसरी बात, आखिरी बात करके उससे भी इजाजत ली थी, उससे भी कहा था सोच लेना। आपको भी कह रहा हूं आखिरी बात देकर इस राइटर की देके जा रहा हूं, आप भी फिर सोच लेना। आखिर में क्या लिखता है? सफ़ा 212 के ऊपर कहता है इस लिहाज से जब मैं मोहम्मद भी हो गया, जब मैं रसूल भी हो गया, जब मैं मोहम्मद भी हो गया, जब मैं अहमद भी हो गया, बस नबूवत और रिसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई, ये मोहम्मद की चीज थी, मोहम्मद के पास लौट कर आ गई। अब मैं सारी गुफ्तगू, ये तो हवाले सुनाए इसलिए कि आपको इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ बताता हूं कि कादियानियों का नजरिया अकीदा ये है। इस वक्त भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले कादियानियों का अकीदा नजरिया ये है। ऊपर से तो आपको कहेंगे नहीं मैं बीच में जानता हूं, मैं यहाँ गुजरात के रहने वाले कादियानियों को जानता हूं, बड़े कादियानियों से मेरे मुनाजरे मुबाहिसे दावत इस्लाम के सिलसिले में मुलाकातें हो चुकी हैं, किताबें आपके सामने खोल दी हैं। कादियानियों का ये पक्का ठक्का अकीदा 100% अकीदा है। कादियानियों के अकीदे नजरिए के मुताबिक अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर 2 मोहम्मद को पैदा करना था, एक मोहम्मद को पैदा नहीं था करना। एक मोहम्मद को आमिना के बतन से मक्का के अंदर पैदा किया, वो मदीना के अंदर आराम फरमा। अल्लाह ने उसी नबी को रोज़ा रसूल से निकाल कर मिर्जे की शक्ल के अंदर कादियान के अंदर पैदा किया। और मरज़इयों का अकीदा है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, आगे से बढ़कर है अपनी शाम में। मोहम्मद जिसने देखने अकमल मिर्जे को देखे कादियान में, ये गोलेकी का रहने वाला मरज़इयों का शायर था, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, बताएं जिसके ये नजरियात हो, ये किताबें हो, ये अकायद हो, वो बंदा मुसलमान है कि काफिर? मैंने उसे भी ये कहा, कहता फिर सोच के बताऊंगा। वो तो सोचने चला गया, फिर यहां से भाग कर जर्मन चला गया। अब आप बताएं, आपके सामने ये हवाले, ये सारे नजरियात, चंद एक चीजें बयान की हैं। मैंने भी इन किताबों को और नहीं खोला। ये जो आपने सुना, इस सुनने के ऊपर जिस बंदे ने ये लिखा हुआ है, बताएं वो मुसलमान है कि काफिर? अच्छा, जो बंदा ये भी लिखता रहे और ये भी के मुझे मुसलमान को, अब आपने फैसला करना है मुसलमान होगा कि काफिर।
यार दोस्तों खुद बताना, राजीनामा किसी ने करना हो, आप तो पिंडों में रहने ना, पंचायतें लगती हैं, सब कुछ है, दो बरादरी लड़ पड़े, आपस में राजीनामा करना हो, एक बरादरी वाला दूसरी बरादरी को लड़ाई के बाद ये भी के तू वेख लेने तेनू के कर लेने किन्ने पानी च। दोस्तों राजीनामे होते हैं, ऊंची आवाज से सारे को राजीनामे होते हैं। दोस्तों तुम अपनी किताबों को आज भी छापते जाओ। चलो हम कहते हैं ये गलती होगी थी, यार गलती होगी थी तो अपनी किताब से निकाल दो ना और लिख दो गलती होगी थी, गलती से हुआ था, तुम अपनी किताबों से निकालो भी ना, गलती तस्लीम भी ना करो और को सुलह करो कि हमें मुसलमान मानो। ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये कभी नहीं हो सकता। हम उसी सफर के अमीन हैं जिस सफर को सैयद अकबर सैयदना सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चलाया था, जो मुसलमा कज़्ज़ाब के मैदान से चला था। जिस वक्त हजरत अबू बकर सदीक का दौरे खिलाफत था, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा अजब बारूना फिल जहालियत हव्वारूना फिल इस्लाम। सदीक अकबर के मुकाबले के अंदर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने आगे कहने लगे सदीक अकबर बाद के अंदर देख लेंगे। सदीक अकबर ने कहा ये बाद वाला मामला नहीं है, ये किस तरह हो सकता है, हजूर का यार मौजूद हो, हजूर का दिलदार मौजूद हो, हजूर से मोहब्बत करने वाला मौजूद हो और हजूर का गद्दार इस सर जमीन के ऊपर रहने वाला हो, ये नहीं हो सकता। गद्दार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उसी काफले के उसी लश्कर के अमीर चलते हुए आ रहे हैं। दोस्तों असवद अंसी का मुकाबला सहाबा ने करके उम्मत को पैगाम दिया था, दुश्मन को किसी जगह के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 53 की तहरीक के अंदर गिरफ्तार होते हैं। आखिरी चंद एक बातें करके इजाजत चाह रहा हूं, शाह जी की ये बात सुना रहा हूं। 53 की तहरीक के अंदर शाह जी गिरफ्तार होते हैं। दोस्तों ऐसी मोहब्बत अल्लाह की कसम हुजूर से चाहिए, ऐसा वलवला अंगेज मोहब्बत और वफा का ताल्लुक आज चाहिए। ये ताल्लुक बनेगा, हजूर से मोहब्बत बनेगी। दोस्तों नहीं हो सकता, आग पानी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। हजूर का दुश्मन भी हो, हजूर के चाहने वाले भी हो, कलमा पढ़ने वाले भी हो, कलमे का इनकार करने वाले भी हो, मोहम्मद को खातमुन नबीयीन मानने वाले भी हो, मोहम्मद की खत्म नबूवत का इनकार करने वाले भी हो, मोहम्मद को रसूल मानने वाले भी हो, मोहम्मद की रिसालत का इनकार करने वाले भी हो, आमिना के लाल को मानने वाले भी हो, आमिना के लाल का इनकार करने वाले भी हो, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के मानने वाले भी हो, इनकार करने वाले भी हो। हजूर ने उस जैसा किसी को बनाया नहीं था, अल्लाह ने सांचे को तोड़ दिया। ये कादियान का कीड़ा, कादियान की चमगादड़, बरतानिया की लाल, अंग्रेज का पालतू कहता मुझे अल्लाह ने हजूर की शक्ल के अंदर इस दुनिया के अंदर भेज दिया। दोस्तों ये नहीं हो सकता, वजह रिश्ता कमजोर हो चुका, वजह हजूर से मोहब्बत का ताल्लुक कमजोर हो चुका। शाह जी जैसी मोहब्बत चाहिए तो गिरफ्तार होते हैं, वापिस आते हैं, घर के अंदर बैठे हुए बीवी कहने लगी शाह जी आप तो जेल के अंदर चले जाते हैं, पीछे से जेल वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, बेपर्दगी से होती है। शाह जी जोश के अंदर आए। जिन्होंने शाह जी को सुना होगा, हमने तो किताबों की हद तक पढ़ा, लेकिन किताबों तक भी पढ़ा, लेकिन आज भी शाह जी की तहरीरें पढ़ते हैं, कांप जाते हैं। शाह जी ने कहा बेगम ये तो कुछ ना हुआ, अगर पुलिस वाले तुझे पिंडली से पकड़ते, मुल्तान की गलियों के अंदर घसीटते, कल ये वो बंदा कह रहा है जिसकी जिंदगी सारी खत्म नबूवत के काम के अंदर लिखी थी, जिसकी आधी जिंदगी जेल के अंदर, आधी जिंदगी रेल के अंदर लिखी थी, हजरत की हयात सवाने के ऊपर किताब लिखी है। पहले इब्तदाई सफ़े के ऊपर हजरत ने बड़े दर्दमंद जुमले लिखे थे। दोस्तों क्या थे? हजरत शाह जी लिखते हैं, कहते हैं मैं हयात था, मेरे बच्चों ने यतीमी जैसी जिंदगी गुजारी, मैं हयात था, मेरी बेगम ने बेवा जैसी जिंदगी गुजारी, मैं हयात था, मेरे वालिदैन मुझे देखने के लिए तरसते थे। ये वो बंदा बात कर रहा है, कहता है बीवी तुझे पिंडली से पकड़ते, मुल्तान की गलियों के अंदर घसीटते, कल महशर का मैदान होता, मैं अपने नाना के सामने पेश होता और मैं अपने नाना के सामने पेश होके कहता नाना जी अपनी इज्जत को भी आपकी इज्जत के ऊपर कुर्बान किया था, मेरी इस इज्जत को कबूल कर लो, मेरी इस इज्जत की लाज रख दो, मैंने तो अपनी बेगम की इज्जत को भी कुर्बान कर दिया था। दोस्तों आज ये वक्त चाहिए, दोस्तों आज इस दौर के अंदर वक्त चाहिए। 53 की तहरीक के अंदर माँ बेटे की बारात लेकर जा रही है, बेटे की बारात जा रही है, गोलियों की आवाज आने लगी। माँ कहती है ये गोलियों की आवाज कैसी है? कहते हैं हुजूर की इज्जत नामूस अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए लोग जा रही हैं। बारातियों के पास आती है, आकर हाथ जोड़ कर कहती है बारात लेकर नहीं जानी। बेटे के पास आती है, सहरे को उठाती है, सहरे को उठा के कहती है बेटा तुझे दूध तो इस दिन के लिए पिलाया था, तेरे नबी की इज्जत का मसला है तो अपने नबी की इज्जत के लिए सफ़े अव्वल के अंदर जाए, जा बेटा अपने नबी की इज्जत के लिए कट जा। बेटा जाने लगा, पीछे से आवाज मार के कहती है बेटा बात सुन, हुजूर की मोहब्बत सीने के अंदर है, गोली सीने के ऊपर लगनी चाहिए, पीठ के अंदर नहीं लगनी चाहिए कि मैदान से तू भाग जाए, हुजूर की इज्जत नामूस की रखवाली ना
कर सके, बेटा गया सीने के ऊपर गोली खाई। दोस्तों ये मोहब्बत आज भी चाहिए दोस्तों, ये मोहब्बत का रिश्ता आज भी होगा, फिर दोस्तों काम चलेगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओहद के मैदान के अंदर शहीद होते हैं, आखिरी वक्त था, नज़ा का आखिरी वक्त आया, साहबी रसूल को हुजूर ने भेजा, जाओ साद को तलाश कर गया। ये कौम अंसार के सरदार थे, करीब आए, आखिरी वक्त था, कहा हुजूर तक तो नहीं जा सकता, 2 पैगाम ले जाना। 2 पैगाम, सलीमा के रहने वाले लोगों, तुम्हारे नाम अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ये कौम अंसार सीरतुल मुस्तफ़ा के अंदर हज़रत मौलाना अदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, मैंने जिस हवाले को पढ़ा कांप कर रह गया, और मैंने कहा ये कौम अंसार के लिए नहीं था, ये फ़कत उन लोगों के लिए पैगाम नहीं था, ये तो सलीमा के अंदर रहने वाले नौजवानों के लिए था, हुजूर के मानने वालों के लिए था। पाकिस्तान हो, मशरक़ जनूब शमाल हो, हर एक हुजूर के मानने वाले के लिए पैगाम था। क्या पैगाम था? उसने कहा आखिरी वक्त, साथ कहते हैं आखिरी वक्त है, जा तो नहीं सकता, 2 पैगाम ले जाओ, एक पैगाम मेरा हुजूर को दे देना, हुजूर को पैगाम देना। बड़ी चाहत थी, आपके कदमों के अंदर सांस निकलती, लेकिन जिंदगी साथ नहीं दे रही। हाँ अलबत्ता मेरा सलाम कबूल कीजिए, साथ सलाम दे रहा है। और दूसरा पैगाम दिया साद ने, कहा दूसरा पैगाम मेरी कौम अंसार को मुतवज्जे करना, और मेरी कौम अंसार को मुतवज्जे करके कहना तुम जिंदा हो, तुम्हारे जिंदा होते हुए हुजूर के बाल बराबर हिस्से को नुकसान पहुंच गया, कौम अंसार तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तू उसी दिन मर जाना, तेरा मरना कबूल है। सलेमा वालों ये कल माशर का मैदान लगना है, इन साहबा ने आगे बॉडी गार्ड के तौर पर होना है। अगर उन्होंने बात कर ली ना, और सलेमा के नौजवानों कहते तो सदके रसूल के खाते हो, कहते हो मिलते तो रसूल के, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मुल्क के अंदर ये किताबें छपती रही, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मुल्क के अंदर तुम्हारे नबी के मुकाबले के अंदर एक नबी पेश कर दिया गया, तुम तो ऐसे गैरतमंद कौम हो। आज किसी को मैं यहाँ पर नौजवान को कह दूं ना, तेरा बाप एक नहीं है, तेरा बाप 2 है, इस सलेमा गांव से मुझे बाहर जाने ना दे, मेरा कत्ल हो जाए गैरत के नाम के ऊपर। तुम्हारे इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कादियानी ये नारा लगाते हैं, ओ मुसलमानों तुम्हारा नबी एक नहीं है, तुम्हारा नबी 2 है, तुम्हारा नबी एक नहीं है, तुम्हारा नबी 2 है। हम चादर डाल के सोए हैं, और मौलवियों का काम है, फुलां का काम है, फुलां का काम है। दोस्तों नहीं, ये सब का काम है, सब ने दोस्तों इसकी रखवाली करनी है, सब ने अज़म करना है, फिर काम चलेगा। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। अल्लाह की कसम, ये अपना अकीदा नज़रिया आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। हम बदर के मैदान के अंदर उतरे थे तो कमली वाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उतरे थे, हम ओहद के मैदान के अंदर उतरे थे, कमली वाले के पैगाम को लेकर उतरे थे। हमने खंदकें खोदी थी तो कमली वाले के हुक्म पर खोदी थी। हम कुफ़ार के सामने डट गए थे, हमने कुफ़ार को ऊंचा नहीं करने गई थी। कुफ़ार कहता हुआ रात को डर जाया करता था, अगर कमली वाले के ऊपर कुछ कह दिया ये छोड़ेंगे नहीं। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। मुमताज़ कादरी यही पैगाम देता हुआ चला गया, आमिर चीमा यही पैगाम देता हुआ चला गया, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही पैगाम देते चले गए, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह यही पैगाम देते हुए चले गए। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फजू, हमें कोई रिश्तेदारी नहीं चाहिए। अल्लाह की कसम 100 रिश्तेदारियां मोहम्मद के जूते के ऊपर कुर्बान, हमें ऐसी इज्जतें नहीं चाहिए। वो लोगों ऐसी इज्जतों का क्या करोगे जो मोहम्मद की इज्जत को बेच कर मिले? वो लोगों ऐसी इज्जत का क्या करोगे जो हुजूर की इज्जत को बेच कर मिले? ऐसी इज्जत का क्या करोगे जो हुजूर के समझौते पर मिले? ऐसी यारी का क्या करोगे जो हुजूर के बदले में मिले? ऐसे दोस्ताने का क्या करोगे जो हुजूर के आगे मुकाबला बन जाए? दोस्तों ऐसी मुकाबले नहीं चाहिए। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू, फकत अल्लाह की कसम एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है, नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। यही दोस्तों हमारी धुन है, यही हमारी आरज़ू है, इसी के ऊपर जीना है। हजूर की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, हजूर की इज्जत है तो मुल्क पाकिस्तान की इज्जत है, हजूर की इज्जत होगी तो काम चलेगा। तुमने इबादत के लिए जितने बुत तराशे थे, अपना अकीदे का इजहार हर एक बंदा खड़े होकर अपनी जगह करेगा। तुमने इबादत के लिए जितने बुत तराशे थे, हम एक करके वो सारे बुत गिराएंगे। सारा मजमा जो हुजूर के चाहने वाले
वाला है, ख़त्म नबूव्वत से मोहब्बत करने वाला है, वलवला अंगेज अंदाज के अंदर ये कबूलियत की मजलिस है। शायद कबूल हो जाओ, शायद पैगाम चला जाए, चाहे तुम्हारी हाजिरी लग जाए। इबादत के लिए तुमने जितने बुत तराशे थे, हम किक करके वो सारे बुत गिराएंगे। अगर काफिर, अगर मर्ज़ई चिढ़ता था नारा ये ख़त्म नबूव्वत से, तो वो नारा लगाते थे, तो वो नारा लगाएंगे, ताजो तख्ते ख़त्म नबूव्वत, ताजो तख्ते ख़त्म नबूव्वत, ताजो तख्ते ख़त्म नबूव्वत। सारा मजमा ताजो तख्ते ख़त्म नबूव्वत। आमिना के बेटे की ख़त्म नबूव्वत, हसनैन के नाना की ख़त्म नबूव्वत, अली के यार की ख़त्म नबूव्वत, यारे गार की ख़त्म नबूव्वत, उमर फारूक के यार की ख़त्म नबूव्वत, उस्मान गनी के यार की ख़त्म नबूव्वत, हसनैन करीमैन के नाना की ख़त्म नबूव्वत। इसी के ऊपर जिंदगी है, इसी अकीदे के ऊपर जान है, इसी अकीदे के ऊपर ईमान है, इसी अकीदे पर जिएंगे, इसी अकीदे पर मरेंगे। और मरेंगे कितना? निकलेगी जब तेरी रूह पहराना बदन, इसी पर जी रहे हैं, इसी पर मरेंगे। निकले जब तेरी रूह पहराना बदन, गुंबद हिजरा से सदाए, वो देखो मैं